नमस्कार साथियों, दी मैथमेटिका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमें PYQ के सेशन में आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये 66 BPSC में पूछा है। 66 BPSC में ग्रुप थ्योरी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का था, तो 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे। रिंग थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं था उससे। तो अगर आपने ग्रुप थ्योरी ढंग से पढ़ा होता तो आपके पूरे 50 नंबर आते हैं इसमें। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आया है एक नया टर्म कोसेंट ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमने पिछले सेशन में देखा था कि अगर कम्यूटेटिव ग्रुप है तो उसी को हम लोग अबेलियन ग्रुप कहते हैं। जो ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। कहने का मतलब है कि कोई कोसेंट ग्रुप है किसी अबेलियन ग्रुप का, तो वह कोसेंट ग्रुप भी अबेलियन होगा, लेकिन उसके जो कन्वर्स है वो सही नहीं होगा। तो हम लोग वही करेंगे, पहले तो प्रूफ कर लेंगे क्या है, उसके बाद एक एग्जांपल देकर के ये बता देंगे कि हाँ भाई इसका कन्वर्स जो है हमेशा सही नहीं होता है, हो सकता है कि कभी कभी सही हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोसेंट ग्रुप क्या होता है। कोसेंट ग्रुप क्या होता है। लेट G be a group and H be a normal subgroup। नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, देन द सेट, कौन सा सेट, G/H। G/H क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। आप देखेंगे नॉर्मल सबग्रुप जो होता है उसमें राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ कोसेट की बात कहेंगे क्योंकि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं। देन द सेट G/H इक्वल टू HAI वेयर AI बिलोंग्स टू G इज अ ग्रुप। ये जो G/H है, G/H क्या है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G। मतलब H के जितने भी कोसेट होंगे G में उन सब का सेट G/H है। तो ये जो सेट है ना, ये ग्रुप होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। ग्रुप के लिए एक हमें ऑपरेशन चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। वो बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से हमें मिलेगा, G से मिलेगा। यानी कि G का जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वहीं पर हमारा यहाँ पर यूज होगा। तो इसके रिस्पेक्ट हमारा क्या होगा, G/H एक ग्रुप होगा। दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कोसेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप। तो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप इन G इज इटसेल्फ अ ग्रुप एंड दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप। अब इस कोसेंट ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा होगा वो H ही होगा। H इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। H क्या होगा, इस ग्रुप का हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कैसे होगा ये हमारा भी कंसर्न नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कोसेंट ग्रुप। देखिए नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है उसको देखिए। जाहिर सी बात है नॉर्मल सब ग्रुप भी एक सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सब ग्रुप, let H be a subgroup of G and if
पहला HX बराबर XH हो जाए, वेयर X बिलोंग्स टू किससे, G से। मतलब कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों बराबर हो तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। या फिर इफ X ऐसा लिखिए, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G एंड एवरी H बिलोंग्स टू कैपिटल H, X इनवर्स बिलोंग्स टू H, then H is called normal subgroup of G। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो, अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट में कोई अंतर नहीं हो, या फिर G के हर एक एलिमेंट के लिए और H के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये रिजल्ट H से बिलोंग करे तो हमारा ग्रुप क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। चलिए, तो नॉर्मल सब ग्रुप में हमने देखा कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इसका होता है कि अगर दो राइट कोसेट है तो उनका कंपोजिशन भी एक क्या होगा, राइट कोसेट होगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। कंपोजिशन का मतलब वही ऑपरेशन है, ऑपरेशन के जगह पर कंपोजिशन का यूज करेंगे कि कंपोजिशन का मतलब वही है, जो ऑपरेशन जी को होगा वही होगा। कंपोजिशन ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन ए राइट कोसेट, यानी कि दो राइट कोसेट का कंपोजिशन क्या होगा, फिर से एक राइट कोसेट ही होगा। चलिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि HA और HB दो राइट कोसेट हैं। अगर हम लेते हैं तो H हम ऐसे लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है ग्रुप, ये ग्रुप है, ग्रुप का एलिमेंट है HA और HB क्या है, G का भी मेंबर है ना। तो HA और HB को हम एसोसिएटिव तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं H इंटू HA टू B, क्योंकि ये क्या है हमारा राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों बराबर होता है इसमें। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, H हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, इसका मतलब कि H इंटू H और ये हमारा AB हो जाएगा। और हमने देखा कि H हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था, यानी कि H कंपोजिशन HB हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्योंकि E इंटू E इक्वल टू E होता है। आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलता है। अब हमारा जो इसका प्रूफ है ना काफ़ी आसान है, इसमें मतलब आप मुश्किल से इसको 5 मिनट में कर लेंगे। प्रूफ हमें क्या दिया हुआ है कि एक अबेलियन ग्रुप दिया हुआ, तो हम लिखेंगे लेट G be an abelian group, G be an abelian group and it be a subgroup of G, then H is a normal subgroup। अगर G एबेलियन है तो H हमारा नॉर्मल होगा। कारण क्या है कि हमने एबेलियन में क्या देखा था कि अगर A B G से बिलोंग करता है तो A कंपोजिशन B इक्वल टू B कंपोजिशन A, ये आता है। तो उसी तरह से अगर H एबेलियन है तो H X इक्वल टू XH हमारा हो जाएगा। तो H का जो मेंबर है वो G का ही तो मेंबर है। तो अगर G एबेलियन है तो H के सारे मेंबर भी एबेलियन की प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो G हमारा H हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया आपको। तो G अगर एबेलियन है तो उसका कोई भी सब ग्रुप जो होगा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। आगे लिखिए, लेट A B बिलोंग्स टू G, then
एच ए एंड एच बी इज द मेंबर ऑफ जी बाई एच। एच ए एंड एच बी, क्योंकि दो डिफरेंट राइट कोसेट्स होंगे। अगर ए भी हमारा जी का मेंबर है तो एच ए और एच बी दो राइट कोसेट होंगे, और ये राइट कोसेट किसके मेंबर होंगे? हमारे कोसेंट ग्रुप के मेंबर होंगे। इसलिए हम दोनों का कंपोजिशन लेंगे। दोनों का कंपोजिशन लिया हमने तो हमारा क्या आ गया? एच ए एच इंटू बी। कैसे? एसोसिएटिव ग्रुप हमारा एसोसिएटिव पड़ता है, ठीक है। जी ग्रुप है और सारी ये जी के ही मेंबर है, इसलिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एच हमारा क्या है? एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए ए एच इक्वल टू एच ए हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप में, नॉर्मल सब ग्रुप का जो भी कोसेट होता है उसमें राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सिंस एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप बराबर एच का ए के साथ कॉम्पोजिशन और ए का बी के साथ कॉम्पोजिशन, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा, एसोसिएटिव। या बराबर हम एच ए बी लिख देंगे, क्योंकि एच क्या हो जाएगा? एच इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच, और एच को एच के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा एच ही आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, चूंकि जी हमारा क्या है? एबेलियन ग्रुप है, तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की जगह बी ए, सिंस जी इज एबेलियन, जी इज क्या है? एबेलियन है। अब जब ऐसा लिखा हमने तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच बी इंटू एच ए, ठीक है। कैसे? सेम प्रोसेस, जैसे हमने इसको एच ए बी को ऐसे लिख दिया, उसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर जो जी बाई एच के मेंबर थे, मतलब कि जो कोसेंट ग्रुप हमारा जी बाई एच है, उसका दो मेंबर हमने लिया, एच ए और एच बी, उसका हमने कंपोजिशन लिया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एच ए एच बी इक्वल टू एच बी एच ए। देयरफॉर यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं, देयरफॉर जी बाई एच इज एबेलियन। हो गया प्रूफ। यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। अब देखिए, ये हमारा हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है कि कन्वर्स इसका सही नहीं है। तो देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल हमारा परम्यूटेशन ग्रुप से होगा। तो परम्यूटेशन ग्रुप आपने पढ़ा नहीं तो बस एग्जांपल का ध्यान रखिएगा, और ये एग्जांपल हर जगह काम आता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको याद ही कर लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो परम्यूटेशन ग्रुप का एक मैं लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, पूरा परम्यूटेशन ग्रुप आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर खुद में ही हो जाएगा परम्यूटेशन ग्रुप का। तो सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखिए इसमें। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। परम्यूटेशन ग्रुप पी है, एन क्या है? इन मेंबर्स पर ये अप्लाई होता है और इसको परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं पी के फैक्टोरियल n हो जाएंगे। इसमें दो तरह के जो परम्यूटेशंस वो मिलते हैं हमें, ऑड परम्यूटेशंस और इवन परम्यूटेशंस। ऑड परम्यूटेशन इसको कहते हैं जिसको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में व्यक्त करते हैं, और इवन परम्यूटेशन उसको कहते हैं जो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में उसको हम व्यक्त कर पाते हैं। तो जो इवन परम्यूटेशन होता है वो हमारा ग्रुप है, लेकिन ऑड परम्यूटेशन जो होता है वो ग्रुप नहीं होता है, और दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि इवन परम्यूटेशन में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? फैक्टोरियल n/2, और इवन परम्यूटेशन में फैक्टोरियल n/2 और ऑड परम्यूटेशन में फैक्टोरियल n/2। तो चलिए, इतना हमने पढ़ लिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं
कि सिंस P3/A3 इज एबेलियन। ये क्या है? ये हमारा कोसेंट ग्रुप है, कोसेंट ग्रुप है। P3/A3 हमारा कोसेंट ग्रुप है, बट P3 इज नॉट एबेलियन। बस आप इतना लिख देंगे तो आपका कन्वर्स जो हो जाएगा वो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन भी मित्रों को ज़रूरत है आप उनके साथ शेयर करिए। अगले लेक्चर में अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे का सम्मान करिए।